छात्र दर्शक दीर्घा में जय श्री राम के नारे आते हैं तो वो छात्र भी जय श्री राम कह देता है, तो ऐसे में कह दिया जाता है गेट आउट, वहां से हट जाइए। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, एस रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ में संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हाफिज अहमद नूर साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, क्या नजर आता है आपको आज जब आपने पूरा वाकया देखा, पूरा मामला आपने देखा? दर्शक दीर्घा से जय श्री राम आया, उसने भी जय श्री राम बोला और टीचर ने कह दिया, प्रोफेसर ने, कि चलिए बाहर जाइए। आपको क्या समझ में आता है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और मेरे पैनलिस्टों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, ये राम का देश है, राम इस देश की आत्मा है। जय श्री राम और राम राम कहना इस देश की संस्कृति है। कोई नई बात नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं है, कोई पहली बात नहीं है। एक्चुअली ना, प्रश्न ये है कि राम इस देश के रग रग में है, और अब तो राम मंदिर बन रहा है भाई। अब अगले कुछ महीनों के अंदर भगवान राम जो है 500 वर्ष के वनवास के बाद में स्वयं अयोध्या लौटने वाले हैं। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति, या मैं कहूँगा बच्चा, अगर स्टूडेंट कोई जय श्री राम बोलता है और उस पर किसी को आपत्ति होती, तो यही कहा जाएगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रावण के मानसिकता से ग्रसित अभी भी लोग जिंदा है। इस देश के अंदर जो राम राज्य की परिकल्पना हो रही है, और उससे लोग राम राम कहने से या जय श्री राम बोलने से अगर किसी को आपत्ति है, तो मुझे तो लगता है कि वो भारत का तो व्यक्ति हो नहीं सकता। वो भारत के बाहर का व्यक्ति हो सकता है, या भारत के बाहर की मानसिकता हो सकती है। कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो अभी भी जीवित है हिमांशु जी, जो कि इस देश को सांस्कृतिक रूप से पराधीन बनाए रखने की अभी लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। जय श्री राम जो है इस देश का कोई वॉर क्राई नहीं है। अच्छा, ये देश का एक सांस्कृतिक उद्घोष है, और इस उद्घोष के माध्यम से करोड़ों करोड़ जो देशवासी हैं एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करते हैं, भगवान राम के जो जीवन मूल्य हैं उनको दुनिया को बताते हैं। अच्छा, आप देखिए कि मुझे पता है कि आपके पैनल में बैठे हुए कुछ लोगों को बड़ी जबरदस्त मिर्ची लग रही होगी जब मैंने स्वयं जय श्री राम बोला। इनका बस चलता तो मुझे लगता है इस पैनल से उठा के फेंक देते, और हो सकता है इनमें से कुछ लोग कहते कि नहीं, ऐसे लोगों को तो डिबेट में शामिल ही नहीं करना चाहिए थे हिमांशु जी को। अब आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं जरा पूछ लेता हूँ, हाफिज नूर अहमद साहब, ऐसा है क्या? लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। अच्छा, उन तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। राहुल लाल जी, क्या ऐसा है क्या? विनोद बंसल जी के जय श्री राम बोलने से क्या किसी को मिर्ची लग रही है? विनोद बंसल जी जय श्री राम बोलते रहे, लेकिन मुख्य समस्या क्या है कि विनोद बंसल जी को समझ में नहीं आ रहा कि जय श्री राम का नारा कहां लगना चाहिए और कहां नहीं लगना चाहिए। वहां पर सुन लीजिए, वहां पर रामलीला का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। जय श्री राम। अरे भैया, मैं तो जय श्री राम राहुल जी, आप तो हिंदू है ना? हाँ भाई, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जय श्री राम तो बोल दो ना एक बार यार। भाई, मैं किसी के कहने तक नहीं बोलूंगा ना, मैं तो जो जय हनुमान, बोलिए जय श्री राम बोल दीजिए यार, कोई बात नहीं। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इलेक्शन में कोई टिकट विकट नहीं देने वाला, लेकिन आप जय श्री राम बोलोगे तो जरूर मिल सकता, हो सकता है। बोलिए जय श्री राम। एक स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जब धार्मिक नारे लगाएंगे, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में राम तो इस संस्कृति की जय श्री राम देश की संस्कृति है, धरोहर का प्रतीक है। अच्छा, एक मिनट देखिए, आप लोग ऐसे बात करेंगे ना, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो किसी का आउटपुट एक अच्छा नहीं आ पाएगा, और फिर दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलते क्या चल रहा है, बहस चल रही है, समझ में नहीं आएगा। राहुल जी पहले एक चीज बताइए, जब ये कहा गया कि यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा से छात्रों के समूह की आवाज आती है जय श्री राम, तब मंच पर बैठा ये छात्र जय श्री राम बोलता है, तो क्या इसमें कहीं कुछ आपत्ति है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, मैं इस सवाल को थोड़ा मॉडरेट कर देता हूं। हाँ। दर्शक दीर्घा से अल्लाह अकबर अल्लाह के नारे आते, और वहां ऊपर से मंच से भी अल्लाह अकबर अल्लाह के नारे आते, तो क्या विनोद बंसल जी समर्थन करते हैं इसका? विनोद बंसल जी समर्थन नहीं करते उसका भी। देखिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम तो धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं, जो धर्म विशेष के इसका मतलब ये तो नहीं है अल्लाह अकबर को। एक करके विनोद बंसल जी, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। विनोद जी, एक बार बात हो जाने दीजिए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का होगा। अगर स्कूलों के, कॉलेजों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगेंगे, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट
देखिए आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। एक मिनट, आप दोनों की आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा कि जो राहुल लाल जी इनका भी ऑडियो जरा चेक करें, क्योंकि आधी अधूरी आवाज बड़ी बेकार रहती है, दर्शकों तक साफ पहुंचती नहीं है, मतलब कुछ और निकल जाएगा तो फिर कहीं कुछ और हो जाएगा। इसीलिए पहले आवाज थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। संजय राणा जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कॉलेज फंक्शन में जय श्री राम ये बोलना ये गलत है, ये राहुल लाल जी कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए ये हमारी देश जो है वो राम की संस्कृति को मानने वाला और हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। देखिए जय श्री राम, हम सुबह उठ करके राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, और कभी कभी मंच पे आपने देखा होगा बहुत सारे कलाकार जब आते हैं तो अपनी भाषा में राम राम बोलते हैं, आदाब बोलते हैं और सत श्री अकाल बोलते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और देखिए नहीं, लेकिन संजय राणा जी, राहुल लाल जी का यहाँ पर यह कहना है कि मैं अपने मन से राम राम बोलूंगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना बोलूंगा। जैसे कोई एक बोलेगा राम राम तो दूसरा बोलता है जय श्री राम। नहीं हिमांशु जी, सिंपल सी बात है कि आप देखिए लड़के ने जय श्री राम बोला, उसके जो उत्तर में लोगों ने, बच्चों ने भी जय श्री राम बोला। ये बताइए लाल बिंदी और सफेद साड़ी जो गैंग है, लिबरल गैंग, इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? इन चीजों को दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता था अगर उनको कोई आपत्ति थी। देखिए राहुल लाल जी, आपके बीच में मैं कतई नहीं बोला था, आप कृपया करके सुनिए। आप लोगों को समस्या है देश की संस्कृति से। आपको आदाब से बोलूंगा तो आपको मंजूर है, आपको सत श्री अकाल बोलूंगा तो आपको। चलिए, किसको देश की संस्कृति से समस्या है और क्या कॉलेज के इस तरह के कल्चरल इवेंट में इस तरह के नारे देना सही है या गलत है? और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद कॉलेज में धार्मिक नारेबाजी पर विवाद बढ़ गया। कॉलेज प्रशासन का 2 महिला प्रोफेसर पर एक्शन हुआ। कॉलेज प्रशासन ने 2 महिला प्रोफेसर को सस्पेंड किया। प्रोफेसर ममता गौतम और डॉक्टर श्वेता शर्मा सस्पेंड हो गई। प्रोफेसर ने नारेबाजी पर छात्र को स्टेज से उतार दिया था। और देखिए दोपहर की नंबर 1 डिबेट इधर चल रही है और उधर एक्शन भी ले लिया गया। अब हाफिज अहमद नूर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो क्या आपको लगता है कि जो एक्शन हुआ वो जायज हुआ है, सही हुआ है? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है भाई? बिल्कुल 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 मिल रही है। देखिए ये जो नैरेटिव है जिस सेट किया हुआ भी इन्हीं लोगों का है जो आज इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये नारे तकबीर कोई बोलेगा तो इन्हें ऐतराज होगा। कोई कहीं नमाज पढ़ ले तो ये बवाल खड़ा कर देते हैं। अगर हम अस्सलाम वालेकुम कहीं पर कहते तब इन्हें ऐतराज होता है। तो अब इन्होंने जय श्री राम जैसे ऐसे नारे को, जो एक आस्था का नारा है, उसको इन्होंने विवादित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी और उसकी झेली तंजीमों ने ऐसे, मैं उसको गलत कभी नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि वो एक आस्था और उससे अकीदत से ताल्लुक रखता है, लेकिन इन्होंने उसको इतना विवादित कर दिया कि लोग उसको सियासी और उसको राजनीतिक समझने लगे और उससे ऐतराज करने लगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बात हो गई, लेकिन इनडायरेक्टली जो आप यहां पर बोलना चाह रहे हैं वो मैं रावत साहब से पूछूंगा। रावत साहब ये बताइए, जय श्री राम की जगह अगर यहां पर मुस्लिम पक्ष का कोई नारा लगता, उनके धर्म से जुड़ा कोई नारा लगता, तब क्या होता? ये सवाल पूछ रहे हैं, ये अहमद नूर साहब ने भी पूछा, ये राहुल लाल जी ने भी पूछा। देखिए हिमांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली बात ये नूर साहब ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर सलाम अलैकुम बोला जाता तो विरोध करते हैं। आज तक कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड ये बता दे जहां पर इन्होंने सलाम अलैकुम बोला और कहीं किसी ने विरोध किया हो। इसलिए ये झूठी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जय घोष किया गया है, अरे रावत जी की पहले बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपका ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। आता है मेरे को भी बोलना, मुझे भी बोलना आता है, पर मैं चुपचाप सुन रहा था कि आप लोगों का मेंटल लेवल समझ लूं कि आप किसी घटिया मेंटल लेवल पर सोच रहे हो। ये एक जय घोष का नारा है, और अगर मान लो कोई ये मुसलमानों का, अगर मान लो कोई मुसलमानों का ये फंक्शन होता और वहां पर अगर कोई इस तरीके से बोलता, सलाम अलैकुम बोल देता या अल्लाहू अकबर बोल देता, कौन निकाल के देता? वहां पर कोई नहीं निकालता। इसलिए इनकी सोच गलत है, इनकी सोच गलत है। देखिए अगर ईसाई लोग अगर गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं या गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, वो ईसाई बोलते हैं। ये अपने प्रोग्राम के अंदर सलाम अलैकुम या अभिवादन करते हैं, तो क्या कोई इनको उतार देगा किसी प्रोग्राम में? क्यों रोक दिया क्या? क्योंकि अभी भी मानसिकता दूषित है प्रोफेसरों की, पढ़ाने वालों की, जो 70 साल के अंदर अभी गुलामी उनके अंदर भरी हुई है। इसको निकालना होगा। मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर जय श्री राम बोलना, हरे कृष्णा बोलना, राम राम बोलना, ये अभिवादन का मंत्र है
और इसको बोलना ही चाहिए। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और इसको विवादित क्या कर दिया आपने? नूर क्या विवादित कर दिया? आप कह रहे हैं कि जय श्री राम को इन्होंने विवादित कर दिया है। नहीं तो हाफिज, नहीं नूर साहब ये बताइए कि प्रोफेसर को रोकना जो चाहिए था वो सही किया उनने कि गलत किया? बिल्कुल टोकना चाहिए था प्रोफेसर को। अच्छा, प्रोफेसर ने सही टोका। अच्छा, वो सार्वजनिक मंच था या धार्मिक था? आप अच्छा, बताइए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। अगर अच्छा ये बताइए ना नूर साहब, अगर मंच से अगर सुनिए ना, दर्शक दीर्घा से बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर वो ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम और मंच से कोई बोल देता वालेकुम अस्सलाम, तो क्या दिक्कत थी उसमें? अरे एक एक करके बोलिए ना। आपको समझना चाहिए हकीकत क्या है। हकीकत से आशना हो जाइए आप। झूठ जब तक झूठ फैलाते रहोगे ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा, और आपने झूठ फैलाया देश में। अच्छा, विकास के नाम पर विनाश किया है। विकास का नाम आपने विनाश ये विकास विनाश कहां से आ गया? संजय राणा जी एक जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। संजय राणा जी। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य है जो हमारे मौलवी साहब बोल रहे हैं कि विनाश के नाम पे विकास के नाम पे विनाश कर दिया। देखिए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप आदाब भी बोल सकते हो, सत श्री अकाल बोल सकते हो, जय श्री राम भी बोल सकते हो, लेकिन जिस तरह से वहां पे टीचर का जो रवैया था, जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत करके बच्चे को भटकाया, वो रवैया गलत है। एक एक करके राहुल जी रुकिए, राहुल जी रुकिए। ऐसे मंचों से तकदीर की सदाएं मालूम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर करके बम फोड़ देना सही है? आप उसको सही मानते हो? आप बताइए, जय श्री राम बोलने की किसने बम फोड़ा? अल्लाह अकबर करके आप बम जय श्री राम कहकर लोगों की जाने देना चाहिए। अतीक अशरफ को कैसे मारा गया याद नहीं आपको? ट्रेन में 3 लोग मार दिए गए, याद नहीं आपको? शर्मानी चाहिए आपको। नहीं तो गलत जानकारी मत दीजिए हाफिज अहमद नूर साहब, गलत जानकारी इधर नहीं। इस टाइम्स ऑफ भारत के मन से गलत जानकारी नहीं। पूरे देश में एक मिनट रुकिए, सबकी बात। हाँ अहमद नूर साहब आपकी बात सुनिए एक मिनट। हाँ राहुल लाल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो प्रोफेसरों ने किया बहुत शानदार काम किया। उन्हें उन दोनों प्रोफेसरों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। वो नेशन बिल्डर वाली प्रोफेसर हैं। उन्होंने समाज को तोड़ने वाली शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों ने। और मुझे समाज को तोड़ने वाली एक मिनट राहुल लाल जी एक मिनट प्लीज। क्या ये छात्र जो मंच पर मौजूद है, हाथ में माइक लिए है, ये समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आपने कहा कि समाज को तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये समाज को तोड़ने की बात कर रहा है? ये समाज को तोड़ने की बात कर रहा है क्या? वो अब आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हाँ बोलिए एक मिनट प्लीज संजय जी। हाँ संजय जी सुनने तो दीजिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। हाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे कि सभी धर्मों के छात्र पढ़ रहे हैं, वहां पे एक धर्म विशेष के नारे क्यों लगाए जाएंगे? आप जैसे मुझे बस एक बात बोलनी है राहुल लाल जी आप और मैं कई बार डिबेट कर चुके हैं एक दूसरे के साथ में, कई बार हम लोगों की बातचीत हुई है। अगर आप मुझे कहीं पर मिलते और मैं आपसे बोलता हूं राम जी, आपका जवाब क्या होगा? वो देखिए, दो लोगों की निजी वार्तालाप अलग है, वो विद्यार्थी वार्तालाप। तो मुझे ये बताइए एक मिनट नीचे से ये छात्र ये छात्र की मैं बात कर रहा हूं। ये छात्र जब मंच पर पहुंचा है, कुछ भी एक्टिविटी वहां पर करने गया होगा, लेकिन जब नीचे से क्राउड की तरफ से ये जय श्री राम आया तो उसने भी जय श्री राम बोल दिया, इसकी तरफ से पहले नहीं बोला गया। तो ऐसे में इसके लिए ये व्यवहार सही था या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आपने ये बोला कि ये एक अलग राह पर है ना, मैं कह रहा हूं बिल्कुल वहां के जो टीचरों ने जो काम किया है, जो उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। आपने इसको समाज को तोड़ने वाला बता दिया। सारा गलत काम किया। विनोद बंसल जी, क्या ये छात्र समाज को तोड़ने वाला है? एक प्लीज संजय राणा जी प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज, एक मिनट। विनोद बंसल जी, क्या ये छात्र समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था? हिमांशु जी जिसकी मानसिकता तोड़ने वाली हो, जिसने देश को हमेशा से तोड़ने और उसको खंड करने की कसम रखी जिन पार्टियों ने, वो आखिरकार जय श्री राम को तोड़ने वाले तो मानेंगे? राहुल जी एक मिनट, राहुल जी जिसने देश को जोड़ा है, राम तो वो है। राहुल जी रुक जाइए, ऑडियो डाउन करवा दूंगा। पहले एक बात सब आपकी सुनिए, बिल्कुल सुन लेता हूँ। जय श्री राम के जय श्री राम के उद्बोध को
उद्बोधन को वो अगर मान लो अल्लाह अकबर से जोड़ते हैं या सलाम अलैकुम से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आप देखिए हिमांशु जी, अल्लाह अकबर या ये जो सलाम अलैकुम से जय श्री राम को जोड़ना बिल्कुल निहायत ही बेवकूफी वाली बात है। आप देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर के माध्यम से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, यानी आप अपने इस्लाम की कट्टरपंथी मानसिकता को दुनिया पर थोपना चाहते हैं। दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा भगवान राम के आदर्शों को पूरी दुनिया के मन मन में, जन जन में, तन तन में ले जाने के लिए है। वो तो राम के आदर्श हैं भाई। राम किसी रिलीजन के नहीं है। ये तो राहुल लाल को बोली है अपने लाल मानसिकता से बाहर आ जाए। राम मंदिर के अरे राहुल लाल, आपका नाम राहुल जो रखा है ना माता जी ने, वो इसलिए नहीं रखा कि आप राम का विरोध कर देंगे। और राहुल लाल आपका नाम इसलिए नहीं रखा गया कि आप लाल पहले में पूरी तरह लपेट लेंगे और देश के विरोध में काम करने लगेंगे। राहुल राम को अल्लाह कट्टरपंथियों का नारा है और राम जय श्री राम जो है। मुझे ये बताइए, अच्छा ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आस्था का महत्व होता है कि नहीं होता? बहुत सारे छात्र होते हैं जब सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं तो भगवान को याद करते हैं। हिंदू छात्र भगवान को याद करते हैं, मुस्लिम छात्र अल्लाह को याद करते हैं, जो क्रिश्चियन छात्र वो जीसस को याद करते हैं। तो उसमें क्या है? हाँ, अहमद नूर जी बोलिए। नहीं, अहमद नूर जी बोल रहे हैं। हाँ राहुल जी, बंसल जी आप बेवकूफ आदमी हो। इस तरह की बातें नहीं होंगी यहाँ पर, इस तरह की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। अहमद नूर साहब सुनिए, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं होंगी। नजर नहीं आया आपको? इस तरह की वो बोल चुके, नजर नहीं आया? इस तरह की बात नहीं, कुछ गलत शब्द यहाँ पर नहीं बोला। डायरेक्ट अटैक नहीं, सीधा अटैक यहाँ पर नहीं होगा। सीधा अटैक नहीं होगा यहाँ पर। इन लोगों से जो लोग हमें डराना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए, आवाज सबकी डाउन कीजिए। अहमद नूर साहब एक चीज सुनिए। आपने सीधे कहा कि आप बेवकूफ हो, है ना? और जबकि वहां पर कहा गया कि अगर इस तरह की बात होती है तो ये बेहद गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना? नहीं, इन्होंने पहले बेवकूफ कहा था। सीधा आपको नहीं बोला, बंसल जी ने कहा था पहले। नहीं, विरोध करना बेवकूफ, सुनिए, विरोध करना बेवकूफी है। मेरी बात सुनिए, अंतर होता है। एक मिनट रुकिए अहमद नूर साहब, अंतर होता है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का विरोध करना बेवकूफी है, और आप सीधे बोल रहे हैं कि कोई बेवकूफ है। तो इसमें अंतर होता है, ये अंतर। हम जय श्री राम के विरोधी नहीं है। मैंने पहले कहा वो आस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप भूलिए नहीं इस बात को। आप जिस तरह से अल्लाह ऊपर एतराज कर रहे हो तो आप बेवकूफ आदमी हो। अगर आप अल्लाह ऊपर एतराज कर रहे हो तो आप बेवकूफ आदमी हो। मतलब एक दूसरे पर आप ऐसे छीटाकशी करते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि उन प्रोफेसर्स को यहां पर आके हिमांशु जी, 2 दिन पहले ही एसआरएम यूनिवर्सिटी के मंच पर जो है वहां रामलीला का प्ले हुआ था, वहां पर रामलीला प्ले किया था। बाकायदा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया था। और ये कह रहे हैं क्या शब्द बताओ इन राहुल लाल को बताइए। रावत साहब है ना, कम्युनल नहीं है। रावत साहब एक मिनट रावत साहब, जब तक ये चर्चा चल रही थी जांच कमेटी बिठाई गई। जो वहां के प्रिंसिपल थे, जो वहां के डीन थे, उन्होंने भी एक्शन की बात की। अब जो 2 प्रोफेसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, एक्शन ले लिया गया है। टाइम से होना पड़ा, गलत हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दबाव में हुआ है ये। इतना एक्शन लेने वालों ने नहीं। राहुल जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कॉल गया होगा कि भैया एक्शन लीजिए? बिल्कुल, कहीं दबाव बनाया दिया लोगों की तरफ से। ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं लोग। मैं तो अभी तक हतप्रभ हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, वहां पे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कल्चरल इवेंट यानी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, और हमारी संस्कृति में
अगर भगवान का नाम लिया जाता है, वो भी वो इंटेंशनली नहीं बोल रहा था। जब आप मंच पर जाते हैं, सुनिए, जब आप मंच पर जाते हैं, क्योंकि मैं मंच पर गया हूं, एक मिनट नूर साहब, मैं मंच पर गया हूं। जब मैं मंच पर जाता हूं, हाथ में सुनिए नूर साहब, एक मिनट सुन लीजिए, सुनना चाह रहे, एक मिनट सुनिए। मैं कई इवेंट में गया हूं, हाथ में माइक लेके गया हूं, और जब मैं मंच पर पहुंचता हूं तो ऑडियंस से जो रिएक्शन आता है वही रिएक्शन मेरा भी होता है। अगर मेरे मुस्लिम भाई वहां पर कुछ बोलेंगे तो मैं उनको उसी भाषा में जवाब देता हूं, अगर हिंदू भाई बोलते हैं उसी भाषा में मैं जवाब देता हूं। तो इस छात्र की क्या गलती थी, ये पूछ रहा हूं। अरे देखिए, ये बताइए, इस छात्र की क्या गलती है? ये अपने फतवे ये दे देंगे। अरे आपके यहाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बोला जाता है, हमारे यहाँ नमस्कार में भी जय जय श्री राम बोल दिया जाता है। ये ऐसा बोल रहे हैं। अरे अल्लाह अकबर का नाम लेकर के सर काम किया जाता है। अल्लाह नहीं, जय श्री राम कुछ नहीं, कोई गलत टिप्पणी नहीं, कोई गलत टिप्पणी नहीं। एक फाइनल कमेंट दे दीजिए संजय राणा जी, क्या इस तरह के मामले होने चाहिए आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की अगर कोई भी घटना घटती है, या कोई भी घटना तो नहीं बोलेंगे, कल्चरल एक्टिविटी में कुछ बच्चा अगर कर देता है तो टीचर का कर्तव्य बनता है एज ए प्रोफेसर उसको सही ढंग से समझाएगा, समझाना चाहता है तो। लेकिन जिस तरह से वो अध्यापिका ने बिहेव किया है, जिस तरह से अध्यापिका ने बिहेव किया था, वो सही कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। उसमें जो कार्रवाई हुई है न्याय संगत है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। चलिए, अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई हुई सही हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई हुई गलत हुई। यानी अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अलग अलग मत हैं, और उस पर पूरी तरह से कायम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।